तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। ये इस अध्याय की आखिरी प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखो, उपयुक्त में तो ये है, प्रतिस्थापन विधि वहाँ अक्सर प्रयोग करते हैं हम जहाँ पे x या y के साथ कोई गुणांक ना हो। जैसे देखो, इस पहले समीकरण में ना x के साथ एक गुणांक है, y के साथ भी एक गुणांक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान पड़ेगी। लेकिन अगर इनके साथ गुणांक हैं तो सबसे अच्छा रहता है विलोपन विधि। तो हम पहले इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, बाद में इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। देखो, पहले चर का मान निकालते हैं हम विलोपन से और दूसरे चर का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन से। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 से इससे हम किसी एक का मान निकालेंगे अगर हमें प्रतिस्थापन विधि निकालना है। जैसे y बराबर 5 माइनस एक्स, और इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे और x का मान आ जाएगा। ये तो है हमारा प्रतिस्थापन विधि। लेकिन हमें यहाँ पहले विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि के लिए पहले हम लेते हैं पहला समीकरण। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हमें इनके जो घात वो होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको बराबर करना होता है, चाहे x के गुणांक चाहे y के गुणांक। देखो, पहले वाली समीकरण में, इस समीकरण में x का गुणांक 1 है, जबकि नीचे वाली समीकरण में यहाँ पे x का गुणांक यहाँ 2 है। तो हमें ऊपर वाले समीकरण में, इस समीकरण के अंदर x का गुणांक 2 करना है। पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को, यानी इस समीकरण को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे इसको। अगर हम देखो इसको गुणा 2 से करते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 गुणा 5 10 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है हमें। देखो, घटाने के लिए इनके साइन चेंज करते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। घटाने के बाद देखो क्या आएगा? 2x और 2x कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा और यहाँ माइनस का 2, तो मतलब माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 6 आ गया। इस तरह जो हमारा y का मान आ गया 6/5, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गए, तो y का मान आ गया 6/5। अब इसके बाद आते हैं हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ये है ना, इसमें y का मान रखते हैं हम 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर 5। इस 6/5 को यहाँ अलग घटा सकते हैं, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। इस तरह हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो ये आ गया 25 माइनस 6, 25 में 6 गया 19/5। तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। इसका दूसरा भाग, यहाँ पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। देखो, एक तरीका तो ये है कि हम पहले समीकरण को, इस वाले समीकरण को यहाँ 2 से गुणा कर दें ताकि यहाँ 6 बन जाए, और दूसरे वाले समीकरण को यहाँ 3 से गुणा कर दें ताकि ये 6 बन जाए और इनको घटा दें आपस में। और या फिर देखो, हमें तो बराबर करने से मतलब गुणांक बराबर करने से, यहाँ पे 4 है, अगर इस समीकरण को हम सिर्फ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और दोनों को जोड़ने पे ये y कट जाएगा। तो जो आसान लगे स्टूडेंट्स को वो करना होता है हमें। मैं समीकरण 2 को, देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करूँगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करके 1 से घटाने पर, समीकरण 1 हमारा है 1 से जोड़ने पर, घटाना नहीं है, हमें जोड़ना है, क्योंकि देखो इनके निशान यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, पहले से चेंज है तो इनको जोड़ देंगे हम। तो पहला समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरे समीकरण, इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं,
देखो 3 और 4 ये 7x आ गया, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ 14 आ गया। तो देखो इस तरह से क्या होगा, x का मान आ गया 14/7, 14/7 अर्थात 2। तो x का मान 2 आ गया डायरेक्ट। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, उससे हमारा y का मान आएगा। समीकरण 2 से देखो 2 गुणा में x है, मतलब 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2। तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2y बराबर 2। इस 4 को इधर ले जाते हैं हम, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 अर्थात माइनस 2। तो देखो माइनस 2y बराबर माइनस 2 है, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो y बराबर 2/2 अर्थात 1। तो y का मान आ जाएगा 1। तो y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 2। इसका तीसरा भाग, इसमें पहली समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। देखो अगर हम समीकरण 1 को, इस वाले समीकरण को सिर्फ 3 से गुणा कर दें, इसको देखो 3 3 9 होगा ना, इस 9 के बराबर जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाएंगे हम। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, क्योंकि यहाँ देखो निशान सेम है दोनों के, ये भी प्लस का ये प्लस का है, तो घटाएंगे यहाँ पे, गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। तो जो समीकरण 2 क्या है हमारा, 9x माइनस 2y बराबर 7, इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे हम। तो 3 3 9 आ गया, 3 5 15 आ गया, ये 15y और 3 चौक 12 आ गया। घटाएंगे अर्थात इनका निशान चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए और हमारे पास देखो क्या बचेगा, माइनस का 2y और प्लस का 15y, 15 में से 2 गया 13y बराबर, यहाँ देखो 7 प्लस का है और माइनस का 12, तो 12 में से 7 गया, 5 बचेगा वो भी माइनस का, अर्थात y बराबर -5/13 आ गया। इस तरह से ये y का मान आ गया। अब निकालते हैं हम इस y के मान की मदद से x का मान। तो देखो किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से देखो 3x माइनस 5y, तो y कितना है हमारा, -5/13 बराबर 4। तो देखो 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब देखो इनका लघुत्तम ले लेंगे हम दोनों का, तो 13 आ गया, 13 चौका 52 माइनस 25, तो इस तरह आ गया 27/13। क्योंकि यहाँ 3 गुणा में है तो उधर ले जाएंगे, 3 भाग में आ जाएगा। इस 3 से काट सकते हैं इसको, 3 में 27। तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। इसका चौथा भाग, इसमें पहली समीकरण दी हुई है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1, अर्थात हमारी जो समीकरण होगी वो 3x प्लस 4y बराबर -6। तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई सरल रूप में। दूसरी समीकरण यहाँ दी हुई है x माइनस y/3 बराबर 3। इसका एलसीएम लिया तो 3 आ गया, यहाँ 3x माइनस y बराबर 3 आ गया, अर्थात जो दूसरी समीकरण आएगी वो 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, दोनों में पहला 3x है, मतलब x का जो गुणांक है बराबर है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, एक समीकरण में से दूसरे को घटा देना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूँ मैं। समीकरण 1 ये है, इसमें 2 को लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस y बराबर 9, और इसको हम घटा देंगे। घटाने के लिए इनके निशान बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो ये तो कट गए, 3 और 3 कट गए, यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5y, ये माइनस का और ये माइनस का, तो 9 6 15 माइनस का आ गया, अर्थात y बराबर 15/5।
3 आ गया, तो y बराबर -3। इस तरह ये y का मान आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं। मान लो हमने समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 से, तो देखो 3 गुणा में x माइनस y, तो y का मान तो ऑलरेडी -3 है, बराबर 9। तो 3x यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 9। 3x बराबर, इस 3 को यहाँ ले आएँ, घट जाएगा इसमें से, तो 9 - 3 6 बचेगा, और x बराबर 6/3 अर्थात 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। प्रश्न 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हम मान लेते हैं भिन्न को, माना भिन्न बराबर x/y, अर्थात x हर है हमारा और y, x अंश है और y हर है। तो अंश और हर को अलग अलग मान सकते हो या डायरेक्ट भिन्न मान सकते हैं। अब देखो इसमें कहा गया है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो देखो अंश में 1 जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा, और हर में 1 घटाएंगे तो y - 1 हो जाएगा, बराबर। अब भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात भिन्न बराबर 1 हो गई। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये आएगा x+1 बराबर y - 1। x और y को एक तरफ लाएंगे, x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो देखो x बटे में सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो गया ये। इसको भी सरल करते हैं, तो ये जाएगा 2x बराबर y+1, और 2x और y को एक साथ रखो तो ये जाएगा 1। ये समीकरण नंबर 2 है। अब विलोपन विधि के लिए देखें तो कोई दोनों में ही, यहाँ भी y का गुणांक -1 है, यहाँ भी y का गुणांक -1 है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे हम, क्योंकि गुणांक पहले से ही बराबर है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। अब इनको घटाना है तो इनके निशान बदलेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो यहाँ पे x प्लस का है और यहाँ माइनस का 2 है, तो बचेगा माइनस का x, ये y कट जाएगा, और -2 - 1 ये हो जाएगा -3, अर्थात x बराबर 3 आ गया हमारे पास। x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लो हमने रखा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से x का मान 3 है, 3 माइनस, देखो यहाँ पे x जगह हमने 3 रख दिया, 3 माइनस y बराबर -2। इस 3 को दाहिनी तरफ ले आते हैं हम, तो -y बराबर -2 - 3, अर्थात -y बराबर -5, इसलिए y बराबर 5। अब देखो हर आ गया हमारे पास 5, अंश आ गया 3, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न निकालनी थी हमें, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अर्थात 3/5, तो ये उत्तर आ गया इसका। इसका दूसरा भाग, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हम दोनों को मान लेते हैं जो नूरी है, नूरी की आयु मीन्स वर्तमान आयु x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो पहले यहाँ पे शर्त क्या दी हुई है, 5 वर्ष पूर्व, तो हम लेते हैं 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते हैं हम। नूरी की आयु x - 5 हो जाएगी, और यहीं पे सोनू की आयु
सोनू की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब ये x माइनस 5 की बात कर रहे हैं। नूरी की आयु मतलब x माइनस 5 सोनू की आयु की 3 गुना होगी, मतलब 3 गुना होगी सोनू की आयु की। ये आ गया। यहाँ से समीकरण निकाल सकते हैं एक, x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 15। तो यहाँ से देखो x और y को एक तरफ रखा, x माइनस 3y बराबर, इस 5 को यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 10। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण के लिए 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालते हैं हम। नूरी की आयु आज से x प्लस 10 हो जाएगी, आज से 10 वर्ष बाद। और दूसरा है सोनू, सोनू की आयु y प्लस 10। देखो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। मतलब अब इस शर्त पे नूरी मतलब x प्लस 10, ये आयु सोनू की आयु की y प्लस 10 की दुगुना हो जाएगी। इसको भी सरल करते हैं हम। तो देखो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, ये 20 है और 10 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको हल करेंगे हम। तो देखो दोनों में ही x का गुणांक कुछ भी नहीं है, x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। दोनों को आपस में सिर्फ घटा देते हैं। तो 1 और 2 को आपस में घटाने पर, चलो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इसको घटा देंगे हम। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो ये दोनों समीकरण घटाएंगे तो कट जाएंगे, ये निशान बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का। देखो ये कट गए, माइनस का 2 और प्लस का 3, एक y बचेगा और यहाँ 20, 10 और 10 ये 20 हो जाएगा। तो y का मान आ गया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं हम। मान लो समीकरण 1 में रखा हमने, तो देखो x माइनस 3 गुणा में 20 बराबर माइनस का 10। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर इस 60 को मान ले जाओ, प्लस का 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस 10 मतलब 50, x बराबर 50। तो x कौन था? नूरी। तो नूरी की आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष। और दूसरा सोनू की आयु 20 वर्ष। इसका तीसरा भाग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का 9 गुना और पलटने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी कभी 2 अंकों की संख्या का प्रश्न आता है तो इसमें हम इकाई का अंक, दहाई का अंक और संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखो, माना इकाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर y, इसलिए जो संख्या आएगी वो आएगी 10y प्लस x बराबर, ये संख्या आ गई हमारी। देखो ये फिक्स है, अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या का कोई प्रश्न आता है तो इकाई का अंक, दहाई का अंक और संख्या निकाल लेंगे हम। इसके बाद प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। देखो पहली शर्त हमारे पास अंकों का योग 9 है। अंक क्या है हमारे? x और y। तो देखो x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है, एक समीकरण आ गई हमारे पास। दूसरा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है? ये है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, 9 से गुणा किया, बराबर है अंकों को पलटने से। देखो जैसे हमारे पास 12 था पहले, तो अब इसको अंकों को पलट क्या हो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, अब ये 21 बन जाएगा। तो अगर अंक पलटेंगे तो दहाई वाला अंक इकाई पे आएगा, इकाई वाला अंक दहाई पे जाएगा, मतलब ये इकाई बन जाएगा, ये दहाई, और संख्या बन जाएगी हमारी 10x प्लस वाई, क्योंकि देखो x दहाई पहुँच जाएगा। तो पलटने के बाद संख्या ये बनेगी और इसका 2 गुना, इसके 2 गुने के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। इसको अगर हम सरल करते हैं, देखो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। यहाँ से 9x है,
और यहाँ पे देखो 20x है, दोनों x को एक तरफ लाते हैं, 9x माइनस 20x बराबर बराबर नहीं प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। 9 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 11x, और यहाँ 90 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 88y बराबर 0। इन सभी को हम 11 से भाग कर सकते हैं, 1 और 2 दोनों को ही भाग कर सकते हैं। इसे मैंने -11 से भाग कर दिया, इससे होगा क्या, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। देखो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। दोनों में जो x का गुणांक है वो 1 है, तो सीधे सीधे इनको घटा सकते हैं हम। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर दोनों घटा देंगे ऐसे हम। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। घटा देंगे, घटाने के लिए इनके निशान बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ये 1y और ये 8y हो जाएगा 9y बराबर 9, अर्थात y बराबर 1। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो हम रखते हैं y का मान सिर्फ इसमें दूसरे समीकरण में, तो देखो समीकरण 2 से x माइनस 8 गुणा में 1 बराबर 0। तो देखो x बराबर 8 आ गया, x 8 आ गया, y 1 आ गया, और हमारी संख्या क्या होगी, देखो संख्या ये है, इसे मान रखते हैं तो हमारे पास संख्या आएगी, संख्या बराबर 10 गुणा में 1 प्लस 8 अर्थात 18। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 18। इसका चौथा भाग, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखो यहाँ पर कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25, और कुल नोटों का जो अमाउंट है वो है 2000। हम दोनों नोटों को मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के नोट के नोटों की संख्या, इनकी संख्या मान लेते हैं x, और माना 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। देखो कुल नोट कितने हैं, 25, तो यानी x प्लस वाई, नोट तो हमारे पास x और y नोट है ना, x प्लस वाई बराबर 25 आ जाएगा। एक समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो, अगर हमारे पास एक नोट 25 रुपये का है, एक नोट 50 रुपये का है, तो मतलब हमारे पास 50 रुपये हैं। अगर 2 50 रुपये के नोट हैं, मतलब 2 गुना 50 होना चाहिए, इतने रुपये होने चाहिए हमारे पास। अगर 3 नोट 50 का, 3 गुना 50 होने चाहिए, यानी कि 150 रुपये होने चाहिए। यहाँ पे कितने नोट हमारे 50 रुपये के, x नोट हैं, मतलब 50 गुणा में x, इतने रुपए हमारे पास 50 के नोटों के रूप में है। और 100 के नोट कितने हैं, y, तो 100 गुणा में y, इतने रुपए हमारे 100 के नोटों के रूप में है। और कुल रुपए कितने हमारे पास, 2000 रुपये। तो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। पहली समीकरण में देखो, पहली समीकरण के अंदर अगर हम 50 से गुणा कर दें इसको, तो देखो दोनों x और x बराबर हो जाएंगे इनके गुणांक, और इनको घटा सकेंगे हम। तो समीकरण 1 में 50 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, पहले हम समीकरण 1 में 50 से गुणा करेंगे, उसको समीकरण 2 से घटाएंगे। देखो इसको 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50x, इसको 50 से करेंगे तो यह आ जाएगा 50y, और 25 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 1250, 1250, क्योंकि 25 गुणा 5 125 होता है। अब इसको घटाना है हमें, क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो निशान बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। घटाने के बाद देखो ये तो कट जाएंगे आपस में। यहाँ 100 50 का है, मतलब 100 प्लस का है और 50 माइनस का है, तो 100 में से 50 गए, बचेगा 50y। यहाँ 2000 में से 1250 घटाना है, तो 0 0 ऐसे ही आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, तो y बराबर 750 बटे में 50। देखो 5 ये कट जाएंगे, 0 0 कट गया मतलब,
तो 0 से 0 काट देंगे हम, और 5 से काटेंगे इसको। देखो 5 एकम 5 और 5 में 25, मतलब y बराबर जो आएगा वो आ गया 15। और y क्या था हमारा? 100 के नोटों की संख्या, अर्थात 100 के नोट 15 थी। अब किसी भी समीकरण में, मान लो समीकरण 1 में लेते हैं हम, कि समीकरण 1 से हम किसी भी समीकरण से दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो x प्लस वाई था, y की जगह 15 रख दिया, बराबर 25। तो देखो यहाँ x बराबर 25 माइनस 15 अर्थात 10। तो x बराबर 10 आ गया, मतलब जो 50 के नोट थे वो 10 थे और 100 के नोट 15 थे। ये पांचवा भाग, प्रश्न 2 का अंतिम भाग है ये। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब हम कितने दिन के लिए लेते हैं, उसमें पहले 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हम यहाँ मान लेते हैं नियत किराया x है, माना नियत किराया बराबर x, और माना जो अतिरिक्त दिन का है, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y है। तो देखो अगर हम 3 दिन के लिए किताब लेते हैं तो कितना देना पड़ेगा हमें? सिर्फ x देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 4 दिन के लिए लेते हैं तो 3 दिन का तो x देना ही पड़ेगा, साथ में 1 दिन का और देना पड़ेगा अतिरिक्त, ये y आ गया। अगर हम 5 दिन लेते हैं तो ये 4 दिन का 3 दिन का देना पड़ेगा और साथ में 2 दिन का और देना पड़ेगा ये। तो इस तरह से ही चलेगा कि अतिरिक्त दिन को हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे इसमें। अब आते हैं हम देखो पहले कंडीशन पे। पहले तो क्या दिया हुआ है कि सरिता ने 7 दिनों के तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अगर उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी है तो उसको 3 दिन का किराया देना पड़ेगा x, और बाकी बचे 4 दिन का 4y देना पड़ेगा, और कुल किराया कितना हुआ? 27 रुपये। तो ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। अब दूसरा देखो, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिनों में 3 दिनों का किराया तो हो गया x, बाकी बचे 2 दिन, तो 2 दिन का किराया 2y बराबर 21 रुपये। समीकरण 2 आ गया। अब देखो दोनों समीकरण में जो x के गुणांक हैं वो बराबर है, तो हम सीधे सीधे इनको घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, ये कट गए। 4y में से 2y घटाया तो 2y बच गया, 27 में से 21 गया, 6 आ गया। तो देखो y बराबर 3 आ गया। इस तरह अतिरिक्त जो प्रतिदिन किराया लगता था वो 3 रुपये है। किसी भी समीकरण में y का मान रखते हैं हम। समीकरण 1 से x प्लस 4 गुणा में 3 बराबर 27। तो देखो x बराबर 27 में से 4 तियाँ 12 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे हम, तो 12 घटा दिया इसमें से। तो x बराबर आ गया 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 15। यानी जो नियत किराया था वो 15 रुपये है और प्रतिदिन का किराया 3 रुपये है।